हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में आपको टिक 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 के ही क्वेश्चंस कराए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है कि कैसे टाइम को हम 24 आवर्स में के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। 24 आवर्स जैसे आप मोस्टली आप देखते हैं ना कि हम 24 आवर्स की वॉच कहाँ पे लगी होती है, हमें देखते हैं। जैसे आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हो तो अगर आपने स्टेशन पे ध्यान दिया होगा तो वो सारी वॉच, उस वॉच में जो टाइम होता है वो मोस्टली आप मोस्ट ऑफ देखेंगे कि उसमें 23 या 16, 17 इस तरीके से वॉच होती है। बस स्टैंड पे जाएंगे, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो मोस्टली इन घड़ियों में जो टाइम होता है वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है। अब 24 आवर्स का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे एक दिन में हमारे कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हमारे 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स को ही हम क्या करते हैं कि मॉर्निंग से लेके यानी रात के 12 मिड-नाइट के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे को एक 12 आवर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक के समय को हम अगले 12 घंटों में डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि जब दिन के 12 बजे के बाद जब टाइम होता है हमारा तो हम क्या बोलते हैं? 12 बजे के बाद फिर हम एक से काउंटिंग करते हैं। 1 बजा है, 2 बजा है, दोपहर का 2:30 बजा है, 3:30 बजा है, फिर वो रात के जो 12 बजते हैं रात के, फिर हम उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 24 आवर्स के क्लॉक में इस तरीके से नहीं होता है। इसमें हम दोपहर के 12 बजे के बाद जो समय होता है उसको हम ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि दोपहर के 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसके बाद हम उसकी जो हम डेली वेयर में जो हम बोलते हैं वो हम 12 के बाद हम 1 से ना पढ़ के हम उसको 13 पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? कहने का मतलब है कि मॉर्निंग के आपके मिडनाइट 12 बजे के बाद जो समय होता है वो 1 पढ़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं सुबह 1 बजा है, सुबह का 2 बजा है, तो वो मॉर्निंग कहलाता है आपका। फिर दोपहर के 12 बजे के बाद हम वो 1 ना पढ़ के हम उसे 13 पढ़ते हैं। जैसे अब अगर आपको समझ में आता है, जैसे क्वेश्चन है ये, कन्वर्ट टाइम इनटू 24 आवर्स फॉर्मेट, यानी अब आपको मैं यहाँ पे एक ही टाइम को, जैसे 11:25 है और यहाँ भी 11:25 है, डिफरेंस इतना है कि एक टाइम में AM लगा हुआ है और दूसरे टाइम में आपका PM देगा। तो आपको बताना है इसका आंसर में कि कितने आवर्स में कितने घंटे हुए। जैसे अब मॉर्निंग में मैंने अभी आपको बताया था कि मॉर्निंग के टाइम को हम चेंजेस नहीं करते हैं। मॉर्निंग का टाइम अगर 11:25 है तो हमारे कितने घंटे होते हैं? 11:25 यानी 11 घंटे, ठीक है, 11:25 आवर्स। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर यही टाइम आपका रात, AM आपका मॉर्निंग में हो, मॉर्निंग के लिए यूज होता है, PM आपके 12 बजे के बाद के समय को हम PM से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 12 बजे के बाद यानी रात को जो आपका 11:30 बजेगा तब आपको टाइम क्या होगा? 12 से 12:25, 12 से 12 आपका 24 होता है। इसका मतलब हमारे कितने घंटे हुए? 23 घंटे और 25 मिनट्स। इसका मतलब कि आपके जो 11:25 रात को होंगे तो 12 बजे के बाद का जो समय होगा आप उससे, जैसे अगर आप इस वॉच में देखें 12 ऑलरेडी बज चुका है, रात के 12 है, तो ठीक है, 12 बजे के बाद के समय को 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, यानी ये 23 होगा आपका, 23, 25 मिनट्स। इट मीन्स 11:25 PM को आप आवर्स की फॉर्म में, 24 आवर्स की फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? 23 आवर्स 25 मिनट। सेम ईयर, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6:30 है, 6:30
मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी मॉर्निंग के टाइम को कोई चेंजेस नहीं होता है, मीन्स आपका जो टाइम होगा वो 6:30 आवर्स होगा। सेम अब ये 6:30 PM है, यानी आपका ये टाइम कौन सा है कि जब शाम होती है, आपकी 6:30 बजते हैं शाम को, तब आपका ये टाइम है। मीन्स सेम 12 बजे के बाद देखिए, 12 के बाद 12 के बाद आप 13, 14, 15, 16, 17, इट मीन्स आपका जो टाइम हुआ 17:30। दोबारा देखिए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी आंसर कितना है हमारा 18 आवर्स 30 मिनट्स। अगर आप इसी तरीके से अगर आपको समझ में आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है आपका 9:53, ये आपका मॉर्निंग का टाइम है, सो 9:53। अब आपका जब आप यहाँ देखें तो ये 9:53 ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है। 12 के बाद 9 आपका यहाँ पर है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो आपका समय कितना होगा 21:53। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को आप 24 आवर्स में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने समझ में